So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. बिकमिंग विच का एपिसोड 6 स्टार्ट होता है। मरी लीनागू का इंटरव्यू देख रही है। लीनागू मीडिया में प्रूव कर देता है कि मरी उस पे फिजिकल अब्यूज करती है और इस वजह से वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है। वो बोलता है कि वो मरी के साथ रहने से अच्छा मर जाएगा क्योंकि वो उस ह्यूमिलिएशन में नहीं रह सकता जो मरी उसको फील कराती है। लीनागू सबकी आंखों में बेचारा कैरेक्टर बनने की कोशिश करता है ताकि वो डाइवोर्स ले सके मरी से। और मरी को जो पोस्ट आया था उसमें एक पिटीशन था लीनागू की तरफ से डाइवोर्स के लिए। मरी ये सब देख के शॉक थी और लीनागू गुन के साथ मस्ती करने में लगा हुआ था। यूसु का हस्बैंड उसे डाइवोर्स लेना चाहता था। वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिंदगी जियो। यूसु उसे बोलती है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है इसीलिए तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहे हो। वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं जानता हूँ तुमने मेरे फैमिली के लिए बहुत किया है बट अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो। वो दोनों आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। यूसु नहीं चाहती थी उसे डाइवोर्स देना एंड वो उसे निकाल देती है अपने रूम से। एंड दैट टाइम शी स्टार्ट्स म्यूकिंग। फिर वो अपनी मदर इन लॉ की रिकॉर्डिंग प्ले करने लग जाती है। जिना को रियलाइज होता है व्हाइल शी वाज मेकिंग आउट विद हर हस्बैंड उसकी नजर कहीं और रुकी हुई थी एंड वो उठ के देखती है उसके बेड के पास पैसे पड़े हुए थे। मरी अपने सिर की पट्टी से एक मेमोरी कार्ड निकालती है और गोविंद के अपार्टमेंट की तरफ गुस्से से देखने लग जाती है। सुबह वुबिन जिना के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है एंड जिना उससे अभी भी गुस्सा थी। वुबिन बोलता है कि उसने असली स्क्विरल को देखा है एंड वो उसे ड्रॉ करता है। वुबिन जिना को बताता है जब वो जिना को पहले देखने आया था तब उसने देखा था कोई उसकी खिड़की से स्नीक आउट कर रहा था और कॉलोनी में शोर मचने की वजह से वुबिन में वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते उसे वो स्क्विरल दिखा था। जिना पुलिस स्टेशन में जाके वो स्केच दे देती है। अगर कोई इंसान किसी के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करे और असलियत में जिसके लिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो जिंदा हो तो क्या पनिशमेंट है उसकी। तो वो पुलिसमैन उसे बताता है जिसने क्लेम किया है उसे जेल हो जाएगी। मरी का जो वीडियो वायरल हुआ था हर कोई उसे पहचान रहा था एंड वो बहुत एम्बैरस हो रही थी लोगों के सामने। वो अपने लॉयर से मिलने जाती है एंड वो उसे डिस्कस करती है उस डाइवोर्स पिटीशन के बारे में। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि ये सिर्फ एक बहुत फैंसी राइटिंग है और कुछ नहीं, हम इससे अच्छा लिख सकते हैं एंड हम उनके सामने भेज सकते हैं। मरी उससे पूछती है कि क्या अब हम जीत सकते हैं तो वो बोलता है हाँ हम जीत सकते हैं एंड वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि डाइवोर्स केसेस में कोई जीतता नहीं है, ये बहुत एक डर्टी गेम है और जो सॉलिड एविडेंस देगा उसके हिसाब से ही रिजल्ट आएगा। और लीनागू का लॉयर सेम चीज से बोलता है एविडेंस लाने के लिए। अब वहाँ से निकलते ही मरी को उसकी माँ पकड़ के ले जाती है और वो उसे मारती है और वो उसे कर्ज भी करती है लीनागू को मारने के लिए। उस समय मरी बाइबल में से पढ़ती है एन आई फॉर एन आई एंड टूथ फॉर एन टूथ एंड वो अपनी मॉम को थैंक्स बोल के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद मरी और लीनागू दोनों अपने लॉयर्स के पास निकल जाते हैं एविडेंसेस लेके जो भी उनके पास थे। लीनागू जो एविडेंस लाया था उसमें डॉक्टर के बिल थे तो उसका लॉयर बोलता है ये एविडेंसेस काफी नहीं है, हमें ठोस एविडेंसेस चाहिए होंगे। वो उसे बोलता है कि कोई रिकॉर्डिंग हो या ऐसा कुछ तो वो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास अभी। दूसरे साइड मरी अपने लॉयर से डिस्कस करती है। वो उसे एविडेंस के तौर पे होटल बिल्स दिखाती है एंड वो उसे गोविंद की गाड़ी की रिकॉर्डिंग्स भी दिखाती है जिसमें लग रहा है कि लीनागू उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लीनागू के लॉयर ने जो लोग मरी के पीछे लगाए थे वो उनकी कार की रिकॉर्डिंग्स लीनागू को दिखाता है एंड वो बताता है कि ये हमारा एविडेंस होगा। फिर लीनागू का लॉयर मरी के लॉयर को कॉल करता है। कॉल पे लीनागू मरी से बोलता है अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें मुझे डाइवोर्स देना पड़ेगा या फिर मैं तुम पे केस कर दूंगा। यूसु को मैसेज आता है कि उसके हस्बैंड की स्पर्म स्टोरेज एक्सपायर होने वाली है और फिर वो अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताती है कि यूसु की मदर इन लॉ ने उससे पूछा था लॉयर के लिए और उनने वो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया था ताकि यूसु को वो प्रॉपर्टी क्लेम करने में कोई इशू ना हो। यूसु यहाँ पे इमोशनल हो जाती है अपनी मदर इन लॉ के बारे में सोच के और उसे उनकी झलक भी दिखती है। दूसरी साइड यूसु का हस्बैंड भी हॉस्पिटल में था एंड उसे ये भी पता चलता है कि यूसु ने उसका घर इसलिए बेचा ताकि वो हॉस्पिटल के बिल्स पे कर सके। फिर वो यूसु के डॉक्टर से मिलता है जो उसे थ्रैश करता है एक बुरा हस्बैंड होने के लिए। वो जब वहाँ से निकलता है तब यूसु उसे देख लेती है एंड फिर वो डॉक्टर से लड़ती है क्योंकि उसने उसे भरोसा दिलाया था एंड वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि तुम्हारे अकेले जाने से कुछ नहीं होगा बिकॉज उसका हस्बैंड राजी नहीं था उसके मिसकैरेजेस की हिस्ट्री देखते हुए। फिर यूसु वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। फिर हमें जिना दिखाई जाती है जो वुबिन से गुस्सा थी एंड वो सीजर्स लेके उसके नेक की तरफ बार बार ला रही थी तो वुबिन उससे माफी मांगने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता था उस दिन एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिना और वुबिन दोनों फ्लोर पे थे एंड वुबिन भाग जाता है जिना को छोड़ के।
एंड वो जिना को बोलता है मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था ताकि तुम्हें कुछ ना हो, बट जिना उसे बोलती है अगर तुम्हें सुसाइड करना ही नहीं था तो तुमने वो पिल्स ली ही क्यों? मेरा पेट अभी तक दुखता है जब मैं खांसती हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है रात को जिना जब सो रही थी तब वही चोर जिना के सामने था। वो डर के वुबिन को आवाज लगाती है। वुबिन को देखते ही वो चोर वहाँ से भागने लगता है। वुबिन और उसमें थोड़ी हाथापाई होती है, बट वो चोर वहाँ से निकलने वाला था तभी जिना उसके सिर पे मार देती है, जिसकी वजह से वो जिना की विंडो से गिर जाता है नीचे और फिर उसे ले जाया जाता है एम्बुलेंस में। मरी उस हस्बैंड डेथ नोट वाली साइड पे लिनागो का नाम लिख देती है। वो सोचती है अगर ये डाइवोर्स हुआ तो उससे सारी ट्रॉफीज छिन जाएंगी। आज तक जो भी उसने सहा एक अच्छी वाइफ होने के क्रेडिट के लिए वो सब उससे छिन जाएगा। वो सोचती है इससे अच्छा है कि लिनागो मरी जाए और वो ओरेकल को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सू ही हो से मिलवाए। फिर नेक्स्ट डे वो सू ही हो से मिलने जाती है, जहाँ पे ये वैमन टोटली एक्ट कर रही है कि इसने उसके हस्बैंड को मारा है। एंड वो उससे पूछती है कि क्या मरी भी अपने हस्बैंड को मारना चाहती है। मरी बोलती है मरना तो सबको ही है। एंड तब वो औरत बोलती है कि हाँ हम बस उस टाइम को डिसाइड कर सकते हैं कि वो कब मरे। एंड उनकी बातों से मरी को पता लगता है कि वो लिनागो को कितना कम जानती है। लिनागो अपने लॉयर के साथ एक डिबेट में जाता है अबाउट डाइवोर्स लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या वो सही है या नहीं। एंड अपोजिशन का बंदा ऑफेंड हो जाता है लिनागो की बात सुन के, क्योंकि उसे भी उसकी वाइफ ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। मू यंग ह्यूसू को स्टोरेज यूनिट में लेके जाता है। वहाँ पे वो अपनी फोटो एल्बम देख के याद करते हैं एंड वो बोलता है कि हमें वापस ही नहीं आना चाहिए था, हम वापस आए तभी फादर बीमार पड़े। वो खुद को कर्ज करने लग जाता है। वो बोलता है कि ना वो एक अच्छा बेटा बन पाया ना वो अच्छा हस्बैंड बन पाया। एंड वो वापस वो डाइवोर्स की बात लेके आ जाता है और वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जियो क्योंकि तुम मेरे साथ खुश नहीं रही हो आज तक। एंड तब वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं। मरी लिनागो को कॉल करके बोलती है कि अगर तुम्हें डाइवोर्स लेना है तो तुम आ जाओ। लिनागो भाग के उसके पास जाता है। जब लिनागो उससे पूछता है कि तुमने ये डिसीजन कैसे लिया तो वो बोलती है कि तुमने ही बोला था ना कि या तो तुम अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल में जा सकती हो या फिर तुम डाइवोर्स दे दो मुझे। सो मैंने डाइवोर्स चूज किया। एंड फिर वो उसे बोलती है कि एलिमनी का क्या सीन है। तब लिनागो बोलता है कि हाँ एलिमनी तो तुम्हें मुझे देनी चाहिए क्योंकि मैं अभी तक उस ट्रॉमा में हूँ। सो मरी बोलती है कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो बट तुम मुझे कुछ नहीं देना चाहते, हाँ सब ले लो मुझसे। फिर लिनागो बोलता है ठीक है सब कुछ 50-50 कर लेंगे। फिर मरी उससे बोलती है कि क्या तुम स्टैंप लेके आए हो, तो वो बोलता है हाँ। एंड फिर वो दोनों डाइवोर्स पेपर पे स्टैंप लगा देते हैं। लिनागो लास्ट टाइम मरी को हग करके वहाँ से निकल रहा था एंड वो बहुत ज्यादा खुश था। वो डांस कर रहा था सड़क पे एंड मरी उसे अपने अपार्टमेंट से देख रही थी। जिना वुबिन की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए दूसरे रूम में पैसे ऐसे ही रख देती है। वुबिन उससे पैसे लाके दे देता है एंड वो उसे बोलता है कि पैसे इधर उधर मत रखा करो। फिर जिना उसे अपने बेड पे पैसे दिखाती है बट वुबिन बोलता है कि वो नहीं चाहता उसे देखना, तुम उसे मत दिखाओ। एंड वो जिना से उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करवाता है। वो दोनों साथ बैठ के जब खा रहे थे तब वुबिन ड्रिंक करता है तो जिना उसे याद दिलाती है तुम क्रिश्चियन हो, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते। तो वो उसे बोलता है कि आज की रात यहाँ पे मेरी आखिरी रात है, मैं कल पुलिस स्टेशन में जाके खुद को सरेंडर कर दूंगा एंड सारा ब्लेम खुद पे ले लूंगा। नेक्स्ट डे जिना और वुबिन दोनों पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं। वुबिन एक्ट करता है कि उसने पुलिस स्टेशन एंटर कर लिया बट एक्चुअली में वो जिना के जाते ही बाहर निकल आता है। लिनागो गुइन के साथ अपनी वेडिंग की तैयारी कर रहा था। आफ्टर मेकिंग आउट ह्यूसू अपने हस्बैंड को थैंक यू लिख के और होटल से निकल जाती है। वो मरी और जिना से मिलती है। वो लोग डिस्कस करते हैं वुबिन के बारे में बट जिना उन्हें मना कर देती है उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलने के लिए। एंड ह्यूसू भी बताती है कि शी मेक्ड आउट विद हर हस्बैंड एंड वो लोग लिनागो का पीछा कर रहे थे। लिनागो और गुइन चर्च में थे एंड एकदम से लाइट फ्लक्चुएट होने लग जाती है एंड एंट्री होती है ह्यूसू, मरी और जिना की। ये तीनों लिनागो को चिल्ला चिल्ला के कर्स करते हैं एंड यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप यू एंजॉयड दिस एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।